जगह चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, शोर वही मचाता है जो कम जानता है या फिर जिसके पास दिखावे ज़्यादा हों। एक रियल इंटेलिजेंट व्यक्ति वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को और साइलेंस को अपना मेन वेपन बनाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स और सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट माने जाने वाले लोग हैं वो साइलेंट रहते हैं, वो कम बोलना प्रेफर करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और जानेंगे द पावर ऑफ साइलेंस, जो कि हम लोगों से कई बार छुपाई गई है, नहीं बताई गई है। तो चलिए शुरुआत करते नंबर फर्स्ट पॉइंट से, और इसे बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके ये होश उड़ाने वाले हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस इफेक्ट है डंकन क्रूगर इफेक्ट। ये दो साइंटिस्ट 1999 में एक रिसर्च किए जिसमें उनको कुछ कंक्लूजन मिले। इस रिसर्च के अनुसार वो लोग जो कि नॉलेज में कम जानते हैं या फिर कम नॉलेजफुल हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं या फिर अपने आप को हर जगह दूसरे से ऊपर रखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति सच में इंटेलेक्चुअल है, सच में इंटेलिजेंस है और उसके पास नॉलेज सच में है, वो चुप रहना ज़्यादा प्रीफर करता है। वो ज़्यादातर लोगों को ऑब्ज़र्व करता है और मानता है कि वो इस नॉलेज के इतने बड़े यूनिवर्स में बहुत कम जानता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। साइकोलॉजी का असली गेम अब शुरू होता है, जब आम लोग किसी जगह पे अपने नॉलेज का या फिर अपने अनुभवों का बखान करने के लिए अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं और ये सोचते हैं कि कब मेरा मौका आए और मैं कब बोलूं। तब एक रियल इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उन सभी को सुनने के साथ साथ उनकी सीटी स्कैनिंग भी करता है। और ये सीटी स्कैनिंग कोई मैकेनिकल नहीं है, ये सीटी स्कैन उनके बिहेवियर को देख के, उनकी बातों को सुन के और उनकी बॉडी लैंग्वेज को फिगर आउट करके वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये इंसान जो बोल रहा है, जो अपनी बातें सामने रख रहा है, उन बातों में कितना सच्चाई है और कितना झूठ, वो बातें कहाँ तक सही हैं और उसमें डेप्थ कितनी है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जब सामने वाला इंसान किसी को बहुत गौर से सुनने लगता है और जो बोल रहा होता है वो अचानक ये नोटिस करता है तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है और वो ये सोचने लगता है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये कैसे मेरी बातों को ले रहा है। और इस चक्कर में जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, यानी जो कम इंटेलिजेंट इंसान है, वो कुछ भी इधर की उधर बातों को जोड़ के अपनी नॉलेज में फिट करके अगले इंसान के सामने उगल देता है। और इसी से वो शांत व्यक्ति जो कि कम बोलता है, जो असली में इंटेलेक्चुअल है, वो उस जगह पे उन तमाम लोगों के बीच अपनी पावर को गेन करता है और पूरे सिनेरियो पे कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, अब ज़रा इनके दिमाग के अंदर झांक के देखते हैं कि जो सच में इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो आखिर चुप रहना इतना प्रेफर क्यों करते हैं, वो क्यों लोगों को इतना ऑब्जर्व करते हैं। मुझे यकीन है आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक आम इंसान के दिमाग में दिन भर में हज़ारों विचार आते हैं, हज़ारों थॉट्स आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम इंटेलेक्चुअल है उसका ब्रेन एक कूड़ेदान की तरह होता है। न जाने कितने बिना मतलब के थॉट्स आते हैं और वो उन थॉट्स पे विचार करता है, सोचता है और वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन यहीं पे एक रियल इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, एक रियल नॉलेजेबल इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है और सोचता है कि आखिर मेरे बोलने से मेरी बात का क्या मायने निकलेगा और क्या ये बात बोलना सही है कि नहीं। उसका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, हर जवाब से पहले एक फ़िल्टर, ताकि जवाब परफेक्ट हो और सही हो। और वो ये भी जानता है कि फालतू के विचारों पे अपनी एनर्जी ख़त्म करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटल एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा, ख़त्म करेगा, और इसके अलावा इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति कम बोलना प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको पता है साइलेंस एक लग्जरी है और उनको बेहतर ढंग से इसको अपनाना मालूम है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम और आप या फिर एक आम इंसान ये समझ सकता है जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो कम बोल रहा है या फिर कम आंसर्स के रिप्लाई कर रहा है, जो कम क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डरपोक है या डरा हुआ है या फिर उसको मालूम नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठी है। साइकोलॉजी में एक स्पाइरल रूल काम करता है। साइकोलॉजी की दुनिया में एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस काम करता है।
जब कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, असली में ज्ञानी होता है, वो समझता है कि बेफजूल की बातों में पढ़कर अपना समय और अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कई बार वो इस वजह से भी शांत रह जाता है कि वो अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं होने देना चाहता। उनका चुप रहना लाचारी नहीं होता, वो उनके लिए सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है। उन्हें पता है कब उन्हें तीर चलानी है और कब नहीं। तो फ्रेंड्स, अब इसका कंक्लूज़न क्या है? क्या ज़्यादा शांत रहने वाले व्यक्ति डम है या फिर सच में इंटेलिजेंट है? और इसका जवाब हमें साइकोलॉजी देती है। हिस्ट्री अपने आप में टेस्टेड है और आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया पे राज किया है, कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो या फिर बड़े से बड़ा रणनीतिकार, वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया पे नहीं राज किए। उनका साइलेंस ही उनके लिए सबसे बड़ा वेपन था और वो जितने साइलेंटली अपने काम को एग्जीक्यूट करते थे, दुनिया उनके सामने उतनी ही झुकती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि साइलेंस एक पावर है। साइलेंस एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने आप को और कॉन्फिडेंट और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं दूसरों के सामने। तो अगली बार जब आपको कोई बोले कि तुम बहुत शांत रहते हो, तुम बोलते नहीं और तुम बहुत शर्माते हो, तो आप बस हल्की सी मुस्कुराहट उसको दे दीजिएगा और बुरा मत मानिएगा, ये सोचते हुए कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं और आप सच में एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। अगर वीडियो ने आपके दिमाग के वायर्स को थोड़ा सा भी हिलाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।